माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं एक एनटीपीसी रेलवे का जीएस का प्रैक्टिस सेट। देखिए रेलवे जनरल स्टडीज़ रेलवे एनटीपीसी 9 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हमारा इस बुक का सेट नंबर हो जाएगा 96। इसके पहले जितने भी सेट हुए हैं हम सारे सेट कंटिन्यू करा रहे हैं इस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि डैश 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 एक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग पोर्टल जो कृषि उत्पादकों एवं एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडियों का नेटवर्क तैयार करता है। इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ई नाम जो क्या होता है कि एपीएमसी का मंडियों का नेटवर्क तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए हमको किसका यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। वही क्या होता है, विद्युत मोटर के द्वारा क्या हो जाता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत मोटर से। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है डायनेमो का, ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाले कवक रोग नहीं है? पौधों में होने वाला इनमें से कौन सा कवक रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाए हमारा साइट्रस कैंकर। ये जो क्या होता है कि पौधे में होने वाला रोग नहीं है, ये जीवाणु के द्वारा होने वाला, नींबू में होने वाला रोग है। जीवाणु के द्वारा नींबू में होने वाला रोग है कैंकर रोग। नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है जहाँ त्वचा कैंसर के मामले और उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से यूवी किरणें के संपर्क में आने के कारण होता है। इसके लिए इनमें से कौन सी यूवी किरणें जिम्मेवार होती है? तो त्वचा कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है यूवी किरणें बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा प्रोसेसिंग में शामिल नहीं होता है, इनमें से कौन सा होता है जो कि डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है कि शामिल नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेटाबेस इंस्टॉलेशन। डेटाबेस इंस्टॉलेशन जो होता है डेटा प्रोसेसिंग में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट। 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1 टेराबाइट हो जाता है हमारा 1024 GB के बराबर होता है। 1024 GB, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हमारा सही हो जाएगा। 1024 GB बराबर होता है 1 टेराबाइट। और 1024 MB बराबर कितना हो जाता है? 1 GB होता है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज हमारे किया था डब्ल्यू रॉन्टजन ने। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। रॉन्टजन ने क्या किया था कि एक्सरे की खोज किया था। अब वही देखिए न्यूटन जो किस चीज़ का खोज किए थे? ये गुरुत्वाकर्षण की खोज किए थे और प्रकाश के कणिका सिद्धांत का खोज किए थे न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण की खोज और प्रकाश के कणिका सिद्धांत का खोज किए थे न्यूटन ने। और मार्कोनी ने किसका खोज किया था? तो मार्कोनी क्या कहते हैं कि बेतार के तार के प्रणाली की खोज किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। हेनरी बैकुरल जो होते हैं ये किसके खोज किए थे? ये रेडियो एक्टिविटी के खोज किए थे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा होता है हमारे लाल प्रकाश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। लाल प्रकाश में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर होता है। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक होते हैं हमारे क्लोरोफिल हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, और क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश। ये जो है तो 4 होते हैं, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। यही जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति। जो क्या है कि इसमें से किस सदिश राशि नहीं है? शक्ति। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए, सही हो जाएगा। शक्ति जो सदिश राशि नहीं है। बाकी जो हो गया हमारा बल, आघूर्ण, विस्थापन, त्वरण, ये सब क्या है कि सदिश राशि है। ये तीनों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, सदिश राशि नहीं है। लेकिन बल, आघूर्ण, विस्थापन और त्वरण ये सभी क्या होता है कि सदिश राशि है। नेक्स्ट।
इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट के तीसरे चरण की बराबर खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, GSAT-4। ये क्या हुआ थी, कक्षा में पहुंचने में विफल रहा था। नासा का पूर्ण रूप क्या है? नासा क्या पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म होता है? तो नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है नासा का फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मशीनरी लैंग्वेज, जो क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। अब ये सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पोंगल, जो क्या होता है कि फसलों की कटाई से संबंधित होता है। अब पोंगल मनाया जाता है हमारे तमिलनाडु राज्य में, क्या होता है कि पोंगल मनता है जनवरी फरवरी में मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। और देखिए ईस्टर जानते हैं, ईस्टर क्या है, ईसाई का सबसे बड़ा त्यौहार है। ईस्टर जो है ईसाई भाई धर्मों का सबसे बड़ा पर्व होता है, जो क्या होता है कि ईसा मसीह की मृत्यु के 3 दिन के बाद जो पुनर्जीवित हो गए थे, उसी के उपलक्ष्य में ईस्टर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2024 ऋणदाताओं को लेनदारों से पैसा वसूल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मई 2016 में इसको मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है हमारा 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 जुलाई को क्या होता है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? 1987 से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1931 में पहली बार भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आला मारा। आला मारा क्या होता है कि भारत का पहला बोलती फिल्म है। भारत का प्रथम बोलती फिल्म है आला मारा। ठीक है। अब भारत की प्रथम मूक फिल्म किसे कहा जाता है? तो राजा हरिश्चंद्र जो है, राजा हरिश्चंद्र जिसको अब 1913 ईस्वी में भारत की पहली मूक फिल्म है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। ये कथन जो क्या है कि सही नहीं है। देखिए, महान्यायवादी का चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में 76 में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है। महान्यायवादी जो होता है ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? कटक किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है कटक, क्योंकि इनका जन्म 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट, ब्रैकिल्ज का जनमत संग्रह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जून 2016 में हुआ था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43 में क्या गया है कि भारतीय निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है। और 40 में क्या क्या है कि इसमें ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है 40। नेक्स्ट, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को कहा जाता है हमारा द नेशनल डाइट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द नेशनल डाइट। और देखिए, पार्लियामेंट अधिकतर देशों में कहा जाता है संसद को। तो देखिए, पार्लियामेंट जो होता है ना, ब्रिटेन हो गया, यूके लिख देते हैं, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, कि संसद को क्या कहा जाता है कि पार्लियामेंट कहा जाता है। और जापान की संसद को क्या कहा जाता है? द नेशनल डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट, बुक्का प्रथम मध्यकालीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था?
तबुका जो प्रथम था वो किसका संस्थापक था, तो ये संगम वंश का, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा संगम वंश। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे किसने, हरिहर और बुक्का ने, ठीक है। और हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो किस वंश से थे, जो संगम वंश का ही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया। कब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2018 को। नेक्स्ट, चमड़ा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से है, चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग क्रांति से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भूरी, ऑप्शन नंबर है भूरी क्रांति से है, ठीक है। और वही जो होता है धूसर क्रांति क्या होता है, तो धूसर क्रांति से होता है उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। और काली क्रांति किससे है, काली क्रांति हमारा हो जाएगा पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है, काली क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है, और धूसर क्रांति उर्वरक के उत्पादन से। और स्वर्ण क्रांति हो गया हमारा किसे, बागवानी से होता है, संबंधित है। नेक्स्ट, समन्वय वही धर्म दीने इलाही जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा क्या गई थी, दीन इलाही धर्म की स्थापना किया गया था। और 1582 ईस्वी में इसमें दीन इलाही धर्म के सभी धर्मों के लिए क्या किया गया था कि खोल दिया गया था। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु किसे घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाथी। हाथी को क्या गया कि भारत को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। ये कब से घोषित किया गया है, तो 2010 से किया गया है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित हैं, तो टीपू सुल्तान संबंधित है हमारे ऑप्शन नंबर है श्रीरंगपट्टनम से, श्रीरंगपट्टनम से टीपू सुल्तान संबंधित है, ठीक है। टीपू सुल्तान जो होता है मैसूर के राजा बने थे, कब बने थे, 1782 ईस्वी में मैसूर प्रशासक के राजा बने थे। नेक्स्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्मित मूल्य क्या होता है, क्या दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाजार मूल्य से कम मूल्य को दर्शाता है सार्वजनिक निर्माण का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन एवं संपादक किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है कृष्ण कृपलानी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कृष्ण कृपलानी ने। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, बक्सर का जो युद्ध है किस वर्ष लड़ा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1764 ईस्वी में क्या हुआ था कि बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ये किसके किसके बीच हुआ था, तो देखिए इसमें भारत के 3 गो जो महारथी लोग थे उन लोग एक साथ मिलकर अंग्रेज को हराने की कोशिश किए थे, लेकिन वो अकेले हेक्टर मुनरो के जो नेतृत्व में सेना ऐसी किया गया था तो हारा दिया वो अकेले। इसमें कौन थे, सिराजुद्दौला था, मुगल बादशाह था, शाह आलम द्वितीय थे, और मीर कासिम, सभी लोग मिल के क्या किए थे कि हराने की कोशिश किए थे, लेकिन जो अंग्रेज ने इन सभी को एक ही साथ हरा दिया। इससे उन लोगों का मनोबल बढ़ गया और भारत में वास्तविक रूप से शासक का हकदार हो गए अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है चार मीनार जो है यूनेस्को का धरोहर स्थल नहीं है। ये चार मीनार जो बनाया था 1591 ईस्वी में बनाया था, किसने बनाया था, कुली कुतुब शाह बनाया था, जो कुतुब शाही वंश का था। 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने बनाया था चार मीनार। और बाकी एलिफेंटे की गुफाएं, लाल किला और ताजमहल सभी क्या होते हैं कि विश्व के यूनेस्को के धरोहर में शामिल हैं। डैश में भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है वस्त्र उद्योग होता है, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा लोग इसी में कार्यरत हैं। वस्तु एवं सेवा कर पर किस पर अधिरोपित किया जाता है, वस्तु और सेवा कर किस पर अधिरोपित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उस गंतव्य पर जहाँ वस्तु एवं सेवाओं की खपत होती है उस गंतव्य पर जहाँ वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है यांगत्जी विश्व की सबसे लंबी तीसरी नदी है। पहली नदी कौन होती है? नील नदी है। और दूसरी नदी कौन हो जाती है? अमेजन। और तीसरी हो जाती है यांगत्जी जो चीन में है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए हमारा, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डोवर जल डमरू मध्य। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो डोवर जल डमरू मध्य है।